पिछली वीडियो तक आपने सुना था कि किस तरह से मेरे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ। मुझे जो सपने में आदमी दिखाई दिया, अगले दिन न्यूज़ में वो मरा हुआ पाया जाता है। ये देखकर मेरी आंखें हक्की बक्की रह गई। अब ये तजुर्बा तो एक आम था, लेकिन अगली रात जो तजुर्बा मुझे हुआ वो बहुत खतरनाक था। दरअसल मैं जैसे ही सोई, मुझे एक नया सपना आता है जिसके अंदर एक लेडी मुझसे अपनी जान की भीख मांग रही है। उसका शरीर पूरा खून से लथपथ था, पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ था और वो 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 बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं अपने कमरे के अंदर हूँ। मुझे जॉब सर्च करने के लिए जाना था। मैं जॉब सर्च करने के लिए पहुँच गई। अब जैसे ही मैं उस कंपनी के अंदर गई तो मैंने देखा कि उसके टीवी पर न्यूज़ में वही औरत आ रही थी जिस औरत को मैंने रात को देखा था। और इस बार पुलिस को मेरी घड़ी वहां पर मिली थी। ये जानते ही मैं हक्की बक्की रह गई। पुलिस को पता चल जाएगा कि अगर ये घड़ी मेरी है तो मैं तो गई। लेकिन ये लोग कौन है मैं जानती भी नहीं थी। मैं मैं इनके बारे में कुछ नहीं पहचानती थी, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि ये घड़ी पुलिस के पास कैसे, या फिर हो सकता है कोई और यही घड़ी पहनकर मर्डर कर रहा हो। पर अगर ऐसा है तो मुझे वो लोग क्यों दिखाई दे रहे थे सपने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब मैं खुद कर रही हूँ। शायद मैं नींद में चल रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नींद में कैसे चल सकती हूँ? मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है? मैं सीधा डॉक्टर के पास पहुँची और मैंने डॉक्टर से सारी बात बता दी। दरअसल वो डॉक्टर मेरी नॉन थी। मैं उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी और मैं जानती थी कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। पर मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर मुझे ऐसा कुछ बताएगी जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम सही हालत में नहीं हो। तुम एक वो इंसान बन चुकी हो जो तुम नहीं थी। शायद तुम्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। डॉक्टर का कहना था कि तुम एक वक्त पर एक आम इंसान और दूसरे वक्त पर एक खूंखार जानवर में बदल जाती हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता है। इस बिहाफ पर डॉक्टर ने पुलिस को कॉल करके मुझे अरेस्ट करवा दिया और कहा कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आखिर मेरी गलती क्या है? डॉक्टर ये सब क्यों कर रहे हैं? वो मेरी जानकार थी, मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा करेगी। पर क्या सच में मेरे अंदर एक खूंखार जानवर, क्या सच में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसा कुछ है मेरे अंदर? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं जेल के अंदर बंद थी और मुझे हॉस्पिटलाइज्ड करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। पर तभी अचानक मैंने अपना वो रूप देखा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे हाथ पांव एकदम जकड़ने लगे और मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं जेल की उन सलाखों को बहुत गंदे तरीके से तोड़कर उनसे बाहर आकर पुलिस वालों को मार रही थी। और मैं आगे बढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद सच में मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं रही हूँ। सच में डॉक्टर सही कह रहे थे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। ये सोचकर मैं मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी किसी के काबू में है। मैं मैं पुलिस स्टेशन से आज़ाद हो गई थी। मैं भाग रही हूँ। कुछ पुलिस वाले अभी भी मेरे पीछे थे। तभी अचानक मुझे मुझे एक औरत मिलती है और उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। जैसे ही उस औरत ने मुझे ये बताया, वो औरत मुझे लेकर अपने घर तक आ गई। पुलिस से छुपते हुए हम उसके घर पहुंचे और उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तब उस औरत ने मुझे बताया कि तुम्हें कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। तुम्हारे अंदर एक आत्मा वास कर रही है। एक ऐसी आत्मा
जिसने तुम्हें जकड़ लिया है और बहुत जल्द वो तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लेगी, और जिस दिन उसने कर लिया ना, तुम नहीं रहोगी, शायद तुम खत्म हो जाओगी। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं था, पर जो भी पिछले दिनों बीता था उन सब के बाद मुझे लग रहा था कि शायद वो औरत सच कह रही है। उसकी बात मानने के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा, और मैंने औरत को सारी बात शुरू से लेकर एंड तक बताई कि मैं उस कमरे में थी और मैं कितने दिनों से वहाँ पर रह रही थी और मेरे साथ क्या हो रहा था रात को, और कैसे मैं अजीब सी हो गई थी बीच में, और मैंने वो सपने देखे। मैंने सब बताया, और उसके बाद मुझे उस औरत ने कहा कि जो भी वो मर्डर्स हुए हैं वो तुम्हारे ही शरीर के सहारे से हुए हैं। सो ये कहना भी गलत नहीं है कि वो मर्डर तुमने किए हैं, बट वो मर्डर तुमने नहीं किए हैं, वो मर्डर तुम्हारे अंदर उस बैठी आत्मा ने किए हैं, जो अभी भी शायद हम लोगों को सुन रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। बस मैं इतना चाहती थी कि वो मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दे। मैंने उस औरत से रिक्वेस्ट किया और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी, पर तुम्हें इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं। उस औरत ने मुझे एक विधि करने के लिए कहा, जिसके अंदर उसने बहुत सारी कैंडल्स लगाई थी, और एक और मैं और दूसरी और वो औरत बैठी थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, रात का वक्त था, और ठीक 12 बजे वो विधि शुरू हुई। उस विधि के अंदर गरम गरम चाकू उस औरत के हाथ में था, जो कि बहुत बड़ा था साइज में। उस औरत ने कहा कि हो सकता है कि इस आत्मा को तुम्हारे अंदर से बाहर निकालने के लिए इस चाकू से तुम्हें मारा जाए, और तुम्हें चोटें भी लगेंगी, तुम्हारे शरीर पर दर्द भी होगा, लेकिन तुम्हें वो दर्द सहना होगा, तुम्हें उन सब से लड़ना होगा। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरा वहाँ बैठने का मन नहीं था, पर मैं उस औरत के कहने पर बैठ गई। मैं उस अंधेरे कमरे में अकेले उसके साथ थी। उसके बाद वो विधि शुरू हो जाती है, और मेरे पूरी बॉडी पेन करने लगी थी, क्योंकि उस विधि में बहुत ज़्यादा खतरा था और मुझे बहुत पेन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है। वो आत्मा मेरे अंदर से बाहर ही नहीं आना चाहती थी, और दूसरी ओर वो लेडी उस आत्मा को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उसने गरम गरम चाकू मेरी बॉडी पर लगाया, जिसके बाद वो आत्मा तो काले धुएं की तरह बाहर आ गई, पर मेरा जीना मुश्किल हो गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं बस मरी हालत में थी। उसने मुझे लिटाया और 2 दिन तक मुझे होश नहीं आया। फिर जाकर जब होश आया तो मुझे पता चला कि वो आत्मा मेरे अंदर से निकल चुकी है, बट अभी भी पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं कैसे समझाऊंगी उन लोगों को कि ये सब मैंने नहीं किया है। ये सोचकर ही मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मैं उन्हें कैसे बता पाऊंगी कि ये सब मेरी गलती नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस आत्मा ने उन 2 लोगों को क्यों मारा होगा। ज़रूर उससे कुछ लेना देना होगा ना। तभी उस औरत के थ्रू मुझे पता चल पाया कि दरअसल वो जो 2 लाशें थी, वो मेरे ही पीजी के पीछे वाली साइड पर थी, उनके घर। और मुझे पता चलता है कि दरअसल वो 2 लाशें एक दूसरे से कनेक्टेड थी। मतलब वो दोनों आदमी और औरत एक दूसरे को जानते थे। मुझे लगा कि ज़रूर आत्मा का कुछ चक्कर है इनके साथ, और हो सकता है कि आत्मा अब किसी और को भी इनके चक्कर में मारेगी, क्योंकि उस लेडी ने मुझसे कहा कि जैसे उसने तुम्हें मारा, तुम्हें कब्ज़े में किया और उन आत्माओं को तुम्हारे सहारे से मारा, वो चाहती तो तुम्हारे अंदर से अब निकल कर जा सकती थी, बट वो नहीं गई, क्योंकि शायद और भी लोग हैं जिन्हें वो मारना चाहती है। तुम्हारी बॉडी के अंदर रहकर मारना चाहती थी, तुम्हारी बॉडी की उसे ज़रूरत थी, इसीलिए वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी।
बट अब वो किसी और की बॉडी को पकड़ेगी और मारेगी ज़रूर, क्योंकि उसका मकसद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वरना वो तुम्हारी बॉडी को ख़त्म करके चली जाती। बट उसने ऐसा नहीं किया था अब तक। मुझे उस औरत की बातें ज़्यादा समझ तो नहीं आई, पर मुझे इतना पता था कि मैं इस चीज़ से आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं पुलिस के केस से आज़ाद नहीं हूँ, बट मैं बाकी चीज़ों से आज़ाद हूँ। तो बस यही था कि मैं पुलिस के पास पहुँच गई एंड मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मैंने उनसे बताया कि किस तरह से मेरे साथ सब कुछ हुआ। आई नो पुलिस यकीन नहीं करेगी, और ये बात आप लोग भी समझ गए होंगे कि उनके लिए भी यकीन करना आसान नहीं था। इसलिए मुझे बहुत डर भी लगा, पर मैंने बता दिया सब। और मैंने पुलिस से कहा कि मेरी घड़ी मिलने का मतलब ये नहीं है कि सब मैंने किया है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आपको लगता है ऐसा तो ठीक है, मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। बट उसी वक्त अचानक पुलिस को एक और लाश मिलती है, और इस बार उसके पीछे कोई और छुपा हुआ था। शायद उस आत्मा ने अब किसी और पर कब्जा कर लिया था। एंड जैसे ही मुझे ये पता लगा तो मैं चौंक गई, और मैंने पुलिस को बताने की कोशिश की उस लेडी के साथ मिलकर कि ये आत्मा है, और इसने अब इस पर कब्ज़ा कर लिया, और इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि ये सच नहीं है, वो आत्मा है। अब पुलिस इन बातों पर कितना माने कैसे माने ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम तो था, क्योंकि मैंने पुलिस को भी नुकसान पहुंचाया था। मैं भागी थी वहाँ से, और ये बात आम नहीं थी। सो मुझे सज़ा काटनी पड़ी। बट उस लेडी की मदद से उन्होंने जैसे तैसे कोर्ट में ये प्रूफ करने की कोशिश की कि आत्माएं भी और एग्जिस्ट करती हैं, और उन्होंने जिस अगले इंसान पर उस आत्मा ने कब्ज़ा किया था उस पर टेस्ट किया, सारी रिकॉर्डिंग की, और उस आत्मा को बाहर निकाला उस पर्सन के अंदर से। तब जाकर पुलिस को यकीन हुआ। बट फिर भी उतने टाइम तक मुझे वहाँ रहना पड़ा। उसके बाद मैं आज़ाद हो गई, लेकिन वो आत्मा अभी भी किसी का शरीर ढूंढ रही थी। उसकी तलाश ख़त्म नहीं हुई थी, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर किसी और का शरीर पकड़ेगी और अब उससे वो खून करवाएगी।